आज की हमारी कहानी है धोखा भाग 5। अभी तक आपने जाना कॉलेज में फंक्शन चल रहा है। सभी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी थी। अक्षय और सोनिया ने रोमियो और जूलियट का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। शान उन दोनों को साथ देखकर चिढ़ जाता है। वो बेमकसद गुस्से में बाइक उठाकर सड़कों पर घूमने लगता है और आखिर में जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। फिर अपने अतीत को याद करता है कि उसके मम्मी पापा के ना रहने पर उसके चाचा चाची ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। बड़ी मेहनत से आज वो इस मुकाम पर पहुंचा था। वो भविष्य में सोनिया के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल सोचने लगता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है कि अब वो सोनिया से अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा, भले ही वो अपनी दिल की बात को चिट्ठी में लिख कर दे। अब आगे। जीत की ट्रॉफी लेकर सोनिया और अक्षय अपने पेरेंट्स के पास आए। अक्षय ने सोनिया का परिचय अपने मम्मी पापा से करवाया और सोनिया ने अक्षय का अपने मम्मी पापा से। उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। 2 दिन बाद शान अमेरिका जाने वाला था। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और वो बस एक बार अपनी पैकिंग दोबारा चेक कर रहा था कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अमेरिका के लिए फ्लाइट रात में थी और आज वो कॉलेज बस इसीलिए आया था कि सोनिया को वो खत दे सके जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था। क्लास चल रही थी पर सोनिया का ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था, क्योंकि अभी तक अक्षय कॉलेज नहीं आया था। प्रोफेसर ने उसको टोका, आपको अगर लेक्चर में दिलचस्पी नहीं है तो आप बाहर जा सकती हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर सोनिया झेंप गई और सॉरी बोलकर अपनी नज़रें किताब पर गड़ा दी। शान के लिए अच्छा मौका था कि वो सोनिया को खत दे सके, पर उसकी हिम्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अब तो छुट्टी भी हो गई थी। सभी क्लास से निकल रहे थे। शान को समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया को खत कैसे दे। तभी उसकी नज़र सोनिया की नोटबुक पर पड़ी जो बेंच पर रह गई थी। उसने वो नोटबुक उठाई और उसमें अपनी चिट्ठी डाल दी। फिर सोनिया को आवाज़ दी, सोनिया, ये तुम्हारी नोटबुक। ओह थैंक्स शान, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा और शान के हाथ से अपनी नोटबुक ले ली। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शान ने सोनिया से बात की थी और सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। शान की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुश था, बहुत खुश। वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और फिर उसी रात की फ्लाइट से अमेरिका के लिए निकल गया अपने दोस्तों के साथ। सोनिया ने घर आने के बाद खाना खाया, फिर छत पर चली गई और अक्षय को फ़ोन लगाया, पर 2-3 रिंग होने के बाद भी अक्षय ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर वो अपनी नोटबुक निकालकर पढ़ने लगी। तभी सोनिया की नोटबुक में से वो चिट्ठी गिरी जिसे शान ने उसकी नोटबुक में रखा था। सोनिया ने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तब से जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई तुमसे। मैं पहले कामयाब होना चाहता था ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो, और ऐसा दिन जल्दी ही आएगा। बस तुम मुझ पर यकीन करना। शायद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तो मैं अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया होऊंगा। माना कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है,
पर तुम्हारा साथ मिला तो मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। बस तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लेना। तुम्हारा शान। सोनिया ने जब यह पढ़ा तो वो परेशान हो गई। अभी कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई बाकी थी और अक्षय ने भी उसे अब तक प्रपोज नहीं किया था, पर अब वो अक्षय के इजहार करने की राह नहीं देखना चाहती थी। उसने एक बार फिर से अक्षय को फोन किया। इस बार अक्षय ने फोन उठा लिया और पूछा, हाँ सोनिया बोलो। वो मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगा था, इसीलिए मैंने अभी देखा कि तुमने पहले भी कॉल की थी। मैं बस अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था कि तुम्हारा कॉल आ गया। दरअसल अक्षय, पापा अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी फिक्स करना चाहते हैं। सोनिया ने थोड़ा उदास होकर झूठ बोला। वो अक्षय के दिल की बात जानना चाहती थी। वो अभी कुछ और भी कहने वाली थी कि अक्षय ने जल्दी से पूछा, तो क्या तुम तैयार हो गई शादी के लिए? मेरा मतलब है कि अभी तो तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं की। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पापा को लगता है अच्छा रिश्ता है तो सगाई कर देते हैं। शादी कुछ दिन बाद करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो अभी मम्मी पापा को इस बारे में बताया भी नहीं। मैं तो ग्रेजुएशन होने का इंतजार कर रहा था। क्या नहीं बताया तुमने? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अक्षय की आवाज में उदासी थी। सच अक्षय? हाँ सोनिया, पर देखो ना, क्या क्या सोचा था कि तुमसे प्यार का इजहार करूंगा किसी खास जगह जहां हमारे सिवा बस तन्हाई होगी। तुम मेरी बातें सुनकर कैसे रिएक्ट करोगी? तुम्हारे चेहरे पर कैसे भाव होंगे? उन लम्हों को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था मैं, और कहाँ ऐसे फोन पर। कोई बात नहीं अक्षय, मैं तो इस बात से खुश हूं कि तुमने इजहार तो किया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम आज भी नहीं बोलोगे। सोनिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ओफो, अभी भी तुम्हें यह बताना पड़ेगा बुद्धू। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर करते तो कभी तो तुम्हारी बातों में वो प्यार नजर आता। सोनिया, मैं आज ही हमारे बारे में अपने मम्मी पापा से बात करूंगा। और एक बात, ठीक से अपना प्यार दिखाना नहीं आता मुझे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। ऐसे तो हर वक्त बोलती रहती हो। तुम्हें मेरा ज्यादा बोलना पसंद नहीं तो अब से मैं कम ही बोलूंगी। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मुझे तो तुम बोलती हुई बहुत प्यारी लगती हो। अक्षय, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आज तो तुम बहुत प्यारी बातें कर रही हो। बस हमेशा ऐसे ही रहना। अच्छा सुनो, मम्मी ने आवाज़ दी है तो मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। ठीक है, मैं भी मम्मी के पास जाता हूँ हमारे बारे में बात करने। अक्षय ने अपनी मम्मी को सोनिया के बारे में बताया। मम्मी, उस दिन फंक्शन में मैंने आपसे सोनिया को मिलवाया था ना, आपको याद है? कौन? वही लड़की जो तुम्हारे साथ प्ले में थी? अक्षय की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मम्मी, वही। आपको याद है? अरे, बहुत प्यारी बच्ची है, याद कैसे नहीं होगी? पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मम्मी, वो क्या है ना कि आप सीधे सीधे बताएगा या फिर वो मैं बस यही करेगा? मम्मी, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। अक्षय ने जल्दी से कहा और अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। मम्मी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बल्कि वो तो तुम्हारे पापा को भी बहुत अच्छी लगी थी, और सोनिया के पापा मम्मी से भी हमारी बात हुई थी,
फंक्शन वाले दिन। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर तो अक्षय और सोनिया के लिए सब कुछ आसान हो गया। पहले दोनों के पेरेंट्स ने फ़ोन पर बात की और फिर एक दिन अक्षय अपने मम्मी पापा और अपनी बहन नेहा के साथ सोनिया के घर गया। सोनिया नेहा को अपने कमरे में ले गई और दोनों में ऐसे बातें होने लगी कि जैसे दोनों सहेलियां हों। वो अलग बात थी कि ज़्यादा सोनिया ही बोल रही थी और नेहा बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी। इस तरह बगैर किसी मुश्किल की दोनों की सगाई तय हो गई। सगाई बहुत धूमधाम से हुई। दोनों के कॉलेज के दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अक्षय और सोनिया ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सारे खूबसूरत पल एक कैमरे में कैद हो चुके थे। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी खुशी नजर आ रही थी। दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि दोनों की माँओं ने नजरें उतार ली। क्या होगा जब शान को अक्षय और सोनिया की सगाई के बारे में पता चलेगा? क्या शान टूटकर बिखर जाएगा या वो बदला लेने पर उतारू हो जाएगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस कहानी के अभी तक के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके पिछले भाग ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।